तो आज हम समझने वाले हैं कुश फिटनेस चैनल के नजरिए से कि पुरुषों की ताकत के लिए एक बहुत जरूरी हार्मोन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। क्या हमारी आज की जो लाइफस्टाइल है वो हमें शारीरिक तौर पर कमजोर बना रही है? यहाँ पे ना दो अलग अलग दुनियाओं की तस्वीर खींची गई है। एक तरफ वो जमाना जब इंसान प्रकृति से जुड़ा था, और दूसरी तरफ आज की दुनिया जो टेक्नोलॉजी, प्रोसेस्ड फूड और हर तरफ रेडिएशन से भरी है। तो क्या यही दूरी हमारी समस्याओं की असली जड़ है? तो आखिर इस पूरी समस्या के केंद्र में क्या है? कुश फिटनेस चैनल के अनुसार इसका जवाब एक खास हार्मोन में छिपा है, और वो है टेस्टोस्टेरॉन। तो ये टेस्टोस्टेरॉन आखिर है क्या? अगर एकदम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये, जिसे हम मर्दाना शक्ति कहते हैं, उसकी बिल्कुल नींव है। और ये जानना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ एक हार्मोन, मतलब शारीरिक ताकत से लेकर मानसिक हालत तक, पुरुषों के इतने सारे पहलुओं पर असर डालता है। चलिए अब आते हैं समाधान पर, और इसका जो पहला पिलर है वो है जोरदार एक्सरसाइज। तो सबसे पहले बात की गई है मिश्र दंड की। ये भारतीय कुश्ती की एक बहुत ही पारंपरिक और कह सकते हैं पावरफुल कसरत है। देखिए, इसे सिर्फ एक कसरत की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि ये शरीर को अंदर से मजबूत करने का एक पूरा तरीका है। ये पूरे शरीर पर काम करती है, गहरी सांस को बढ़ावा देती है, और सबसे जरूरी, ये हमारी नाड़ियों यानी जो बॉडी के एनर्जी चैनल्स हैं उन्हें एक्टिवेट करके हार्मोन को बूस्ट करती है। अच्छा, अब एक और बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज की बात करते हैं। यहाँ एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन स्प्रिंटर्स को देखिए, उनका टेस्टोस्टेरॉन 800 से 1000 से भी ज्यादा होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 100 मीटर की जो तेज दौड़ होती है वो हार्मोन लेवल बढ़ाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। चलिए अब एक्सरसाइज के बाद बात करते हैं दूसरे सबसे जरूरी पिलर की, हमारा खानपान यानी सही न्यूट्रिशन। देखते हैं कि शरीर को सही फ्यूल देने के लिए क्या खाना जरूरी है। इस गाइड में 2 मिनरल्स पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, जिंक और मैग्नीशियम। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों हमें देसी चने और बादाम जैसी चीजों से आसानी से मिल सकते हैं। फलों में भी 2 खास फलों को रोजाना खाने की सलाह दी गई है। पहला है केला, जो भारत में पहलवानों की ताकत का एक तरह से राज माना जाता है, और दूसरा है अनार, जिसे पुराने जमाने में योद्धाओं का फल भी कहते थे। और अब आते हैं हमारे आखिरी और तीसरे पिलर पर। इसमें बात की गई है पारंपरिक इलाजों की, जो सीधे प्रकृति और आयुर्वेद से जुड़े हैं। और ये देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प पारंपरिक तरीका बताया गया है, बरगद के पेड़ के दूध को इस्तेमाल करने का। ये जो स्टेप बाय स्टेप तरीका है, इसे सबसे तेज हार्मोन बूस्टर में से एक माना जाता है। और यहाँ जो पताशा का जिक्र है, वो एक तरह की चीनी की मिठाई होती है जिस पर दूध की बूंदें डालकर ली जाती हैं। इसके अलावा कुछ जानी मानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी जिक्र है, जैसे गोक्षुर, सफेद मूसले और अश्वगंधा। ये सब मिलकर पुरुषों की ओवरऑल ताकत और एनर्जी को बढ़ाने में मदद करती हैं, ऐसा बताया गया है। तो हमने एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और नेचुरल बूस्टर्स, इन तीनों पिलर्स की बात की। अब सवाल यह है कि इन सब से हमें क्या टेक अवे मिलता है, क्या सीखना चाहिए? तो इसका जो मूल संदेश है ना, वो ये है कि आज की मॉडर्न लाइफ के जो भी नेगेटिव असर हैं, उनसे लड़ने के लिए हमें जानबूझकर, कॉन्शियसली इन नेचुरल और पावरफुल आदतों को अपनी जिंदगी में वापस लाना होगा। तो सोचा जा सकता है कि आज से ही ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जाए जो हमें वापस प्रकृति और अपनी असल ताकत से जोड़ सके।